आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। क्या गांधी परिवार की गिरफ्तारी तय है? नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट के पीछे की राजनीति से ये सवाल निकल कर आया है। और अगर गौर करें तो 2014 के बाद से एक ट्रेंड बनता दिखा है, जहां केंद्रीय एजेंसियां जैसे कि ईडी हो गई, सीबीआई हो गई, इनकम टैक्स हो गई, ये अचानक ही एक्टिव हो जाती हैं। किस पर छापा पड़ेगा, किसे उठाया जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन सवाल ये है कि क्या अब टकराव इस हद तक बढ़ चुका है कि मोदी शाह की अगली रणनीति गांधी परिवार को जेल भिजवाने की है? क्या अब मोदी और शाह तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक राहुल गांधी और सोनिया गांधी सलाखों के पीछे ना चले जाएं? दरअसल नेशनल हेराल्ड केस में नया मोड़ सामने आया है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम साफ तौर पर शामिल है। कोर्ट इस मामले पर आने वाली 25 अप्रैल को सुनवाई करने वाला है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस केस को 2015 में सबूतों के अभाव में बंद कर दिया गया था, उसी मामले में अब चार्जशीट को दाखिल कर दिया गया है। सवाल उठता है कि क्यों? क्या ये केवल एक लीगल प्रोसेस है या फिर राजनीतिक बदले की कार्रवाई? मतलब 11 साल के बाद एक बंद केस को फिर से खोलना, और वो भी तब जब मोदी सरकार को कई मोर्चों पर अपोजिशन से चुनौती मिल रही हो। ये महज एक संयोग है या फिर एक रणनीति का हिस्सा है? दरअसल राज्यसभा में वक्फ बिल पर हुई वोटिंग ने सत्ता के गलियारों में एक तरह से हड़कंप मचा दिया। जहां भारतीय जनता पार्टी को भरोसा था कि कुछ न्यूट्रल पार्टियां जैसे कि बीजेडी हो गई, वाईएसआरसीपी हो गई या फिर बीआरएस हो गई, ये एनडीए के पक्ष में वोट करेंगी। वहीं उन्होंने अपोजिशन का साथ दे दिया। 81 की जगह इंडिया अलायंस को 95 वोट मिल गए। यह आंकड़ा साफ तौर पर बताता है कि सत्ता का गणित डगमगा रहा है। इसीलिए ये सवाल जहन में आता है कि क्या इसी डर से गांधी परिवार पर शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है? राज्यसभा में हार और लोकसभा में कमजोर मार्जिन से बिल पास होना जैसी घटनाओं ने सरकार को यह एहसास दिला दिया है कि अगर एक भी सहयोगी पार्टी खिसकी तो सरकार संकट में आ सकती है। और इसी टेंशन के बीच ईडी का एक बार फिर से नेशनल हेराल्ड केस में एक्टिव होना बहुत कुछ कहता है। आसान जुबान में आपको बताते हैं कि क्या है नेशनल हेराल्ड केस। दरअसल सन 1937 में पंडित नेहरू ने अंग्रेजों के खिलाफ एक मीडिया प्लेटफॉर्म के रूप में नेशनल हेराल्ड की शुरुआत की थी। इसके तहत 3 अखबार निकाले गए थे। नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी में, नवजीवन हिंदी में और कौमी आवाज जो कि उर्दू जबान में था। वक्त गुजरने के साथ अखबार को बंद कर दिया गया। आर्थिक हालात भी बिगड़ने लगे और 2010 में राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने यंग इंडिया नाम की कंपनी बनाई ताकि कर्मचारियों को सैलरी दी जा सके और संस्थान को दोबारा खड़ा किया जा सके। और यहीं से विवाद की शुरुआत हुई। बीजेपी के जाने माने चेहरा सुब्रमण्यम स्वामी ने साल 2012 में इल्जाम लगाया कि गांधी परिवार ने गलत तरीके से नेशनल हेराल्ड संपत्ति को हड़प लिया है। मामले में जांच हुई तो 2015 में ईडी ने कहा कि संपत्ति हड़पने का कोई सबूत नहीं मिला है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक भी 2015 में ईडी ने खुद कहा था कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का कोई सबूत नहीं है, ना कोई फंड ट्रांसफर हुआ, ना कोई फर्जीवाड़ा दिखाई देता है। ये कांग्रेस का इन हाउस मामला है। अब सवाल ये है कि जब ईडी ने क्लीन चिट दे दी तो अचानक फिर केस क्यों खोला गया है? खबरें तो ये भी हैं कि पीएमओ के दबाव में इस केस को दोबारा खोला गया है। अधिकारियों को बदला गया, नई टीम आई है और फिर पुराने केस की नई जांच नए सिरे से शुरू हो गई है। यानी वही तरीका जो झारखंड में देखने को मिला, दिल्ली में देखने को मिला और बाकी राज्यों में भी विपक्षी नेताओं पर लागू किया गया था। ऐसे हालात में ईडी की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठना लाजमी है। वित्त मंत्रालय ने संसद में खुद इस बात को बताया कि 2014 के बाद से 193 केस विपक्षी नेताओं पर दर्ज किए गए, लेकिन केवल 2 मामलों में सजा हो पाई। यानी 191 केसों में ईडी कोई ठोस सबूत कोर्ट में नहीं रख पाई। तो क्या ये गिरफ्तारी केवल दबाव की राजनीति का हिस्सा थी? और हो सकता है गांधी परिवार को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन अगर कोई निष्पक्ष जमीर वाला जज कुर्सी पर बैठा हो तो कानून भी ये देखेगा कि क्या वाकई अपराध हुआ है या सिर्फ राजनीतिक रंजिश यहाँ निकाली जा रही है। आखिर में यही कहा जा सकता है, जो तरीका सरकार अपना रही है अपोजिशन को जेल भेजने का, वो एक वार्निंग है। लोकतंत्र केवल चुनाव नहीं होता, बल्कि वो संस्थाओं की निष्पक्षता और कानून के सम्मान पर भी टिकता है। अगर राजनीतिक लड़ाई कोर्ट और ईडी के जरिए लड़ी जाएगी तो देश का नुकसान होना तय बात है। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है, पुराना केस एक बार फिर से नए सिरे से खोला गया है? क्या वाकई राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जेल की सलाखों के पीछे भेजने की कोशिश है, जैसे कि हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को भेजा गया, या फिर ये एक संयोग है? आप अपनी राय हमें कॉमेंट के जरिए बता सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।